हेलो गाइस, मैं सागोला, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम एक और ट्विटर के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं, ट्विटर मार्केटिंग के ऊपर कि कैसे आप अपने वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्विटर एड्स। अगर आप भी ट्विटर पे ऐड चलाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के लिए तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, और कैसे आप मैक्सिमम ट्रैफिक लेके जा सकते हो ट्विटर से। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें कि हम आपको सिखाएंगे कैसे हम ट्विटर से वेबसाइट ट्रैफिक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ट्विटर अकाउंट को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड इन्फो। तो अगर आपने अभी नया नया अकाउंट बनाया है ट्विटर का, तो हो सकता है कि अभी आप जब आप ऐड इन्फो पे क्लिक करो तो वहाँ पर दिखा दे कि आप अभी ऐड नहीं बना सकते। तो उसका रीज़न क्या है कि अभी आपका नया अकाउंट है। तो कैसे बनेगी, जैसे जैसे आपका अकाउंट थोड़ा पुराना होता जाएगा, आप ट्वीट करते जाओगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 15 दिन 1 महीने बाद वो आपको मतलब अवेलेबल कर देगा ऐड बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर है तो देन इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरा एक डैशबोर्ड आ गया। अगर आपका डैशबोर्ड ऐसा नहीं आ रहा तो इस तरीके से आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत सब में चेंज होता रहता है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सारे होंगे। लेआउट हो सकता है कुछ अलग हो या फिर ऐसा हो, क्योंकि बिकॉज मेरा जो लेआउट है वो एकदम लेटेस्ट लेआउट है। ठीक है, बिकॉज मैं एड्स बनाता रहता हूँ, तो हो सकता है आपका पुराना या नया कैसा भी है, सिर्फ हमें ये जानना है कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपका एम क्या है। तो हमारा एम है भाई वेबसाइट क्लिक, डायरेक्ट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। देन मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पर सबसे पहले एक कैंपेन का नाम दूंगा। तो जैसे कि मैं अभी एक कैंपेन बना रहा हूँ अपनी दूसरी वेबसाइट के लिए। एक वेबसाइट है मेरी, एक कार एंड बाइक ही कर लेते हैं। ठीक है, कार एंड बाइक वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक। तो उसके बाद यहाँ पर आपने कैंपेन आपके लिए होता है कि आप जान पाओ समझ पाओ कि हाँ आप किसके लिए ऐड रन कर रहे हो। फिर आता है फंडिंग सोर्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। जैसे कि मैंने बार बार बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपका इंटरनेशनली होना चाहिए, जिसमें डॉलर की पेमेंट कटती है, बिकॉज जो आपका ट्विटर है वो डॉलर्स पे पेमेंट काटता है। डेली बजट आपको $1 रखना है, $2 रखना है, $3 रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। जितने ज़्यादा डॉलर आप रखोगे उतनी ही आपकी जो रीच है वो बढ़ती है, मतलब काफ़ी लोगों को दिखाई देगी। टोटल बजट, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक टोटल बजट रखना चाहिए, जैसे मान लो मैंने $100 करा, तो अगर मैं $2 की बात करूँ डेली का, तो मेरा 50 दिन तक मेरा जो कैंपेन है वो रन होगा। पर टोटल बजट आपका ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट एंड एंडिंग डेट। एंड डेट अगर आपको देनी है कोई तो आप यहाँ से दे सकते हो, अदरवाइज आप अपने एड मैनेजर से पॉज भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, बट मैं अभी नहीं देता। एडवांस में आएंगे स्टैंडर्ड एंड एक्सीलरेटेड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपकी जो ऐड है वो 24 आवर्स में थोड़ा थोड़ा करके चलेगा। एक्सीलरेटेड का मतलब है आप ट्विटर को बोल लो भाई फटाफट से मेरी ऐड दिखाओ और मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ। वो चाहे फिर आपकी ऐड दो घंटे में ख़त्म हो या 3 घंटे में आपका बजट ख़त्म हो, वो उसकी गारंटी नहीं लेता। वो एज सून एज पॉसिबल आपकी ऐड से लोगों तक पहुँचाएगा एंड आपके लिए ट्रैफिक लेकर आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आता है आपका ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप नेम में आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि कुछ नाम डालना है तो यहाँ पर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं यूज्ड कार के लिए ऐड बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरी कार एंड बाइक एक्सपर्ट मेरी पूरी वेबसाइट है, बट वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, न्यू न्यू कार, यूज्ड बाइक। तो मैं सिर्फ अभी यूज्ड कार के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने ऐड ग्रुप का नाम दे दिया यूज्ड कार, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में आगे आगे बढ़ता है। इसका कोई लेना देना नहीं है वैसे कैंपेन में से, बस आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर भी स्टार्ट एंड एंडेड बोल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको भी स्किप करना है, टोटल बजट को भी स्किप करना है। मल्टीपल ऑप्शन ऐसे होते हैं यहाँ पर बहुत सारे कि जिसमें कि आपको यूज़ करने हैं और यूज़ नहीं भी करने हैं। तो जो यूज़ नहीं करने हैं वो मैं आपको ज़्यादा मतलब
वो ऑप्शनल ही है, देखो ना यहाँ पर ऑप्शनल दे रखा है। बिकॉज हम मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं कैंपेन के अंदर, तो जो उन ऑप्शंस के लिए अगर आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हो तब ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी हम उसके अंदर जा नहीं रहे हैं। सो अभी हम नॉर्मली कैंपेन बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जब बेसिक आ जाएगा उसके बाद आपको एडवांस अपने आप आ जाएगा। वैसे ये वीडियो एडवांस ही है, ऐसा भी नहीं कि आप सोचो कि बिल्कुल बेसिक है। आप मैक्सिमम वो सारे काम कर पाओगे जो और भी एक्सपर्ट करते हैं। उसके बाद आता है बिट टाइप। बिट टाइप में क्या है, ऑटोमेटिक बिट। ऑटोमेटिक बिट के अंदर मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, जितना भी कॉन्सेप्ट है किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर कि किसकी पहले ऐड दिखाई जाए। अब जाहिर सी बात है आपसे रिलेटेड और भी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर ऐड दिखाई देती होंगी। तो उस केस में क्या होता है कि ट्विटर तो सोचेगा ना भाई मैं किसकी ऐड पहले दिखाऊं, किसको क्लिक पहले दूं। अब वो बोलेगा कि भाई आप एक वेबसाइट क्लिक का कितना पैसा दोगे। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं एक क्लिक का ₹1.5 दूंगा, तो अब कोई मान लो उससे ज़्यादा पैसा देता है तो वो उसकी ऐड दिखाएगा, अगर उससे कम पैसा देता है तो वो आपकी ऐड दिखाएगा। तो ऑटोमेटिक बिडिंग में क्या होता है, जितना भी बिडिंग ऊपर जाएगी कम जाएगी एक क्लिक की, वो अपने आप एडजस्ट करेगा। बट अगर आपको लगता है टारगेट कोस्ट के अंदर क्या है कि आप कितना देना चाहते हो। तो मान लो मैंने जैसे बोला कि भाई मैं एक क्लिक का 0.10 मतलब क्या है, 7 से 8 रुपये, बट वो कह रहा है 0.70 से लेके 380 तक दो आप, मतलब एक क्लिक का 40-50 रुपये मांग रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझे इतने का ही चलाना है तो आप एक बार यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर पता कैसे लगेगा कि यार ये इतने में आएगा कि नहीं आएगा, जब आप कोई भी ऐड चलाते हो और आपने डिफ़ॉल्ट बेटिंग 0.10 रखी है, तो अगर आपकी ऐड चलेगी, क्लिक्स आएंगे, तो इसका मतलब क्या, आपकी इस बिडिंग में आपकी ऐड जो है वो रन हो गई है। बट अगर आपकी ऐड नहीं चल रही तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बिडिंग कहीं ना कहीं कम है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज भी थोड़ा थोड़ा करके करो, जैसे 0.10 है, फिर 20 करो, फिर 30 करो, इस हिसाब से कर सकते हो आप। और ऑप्टिमाइज कैसे करें, ये लिंक क्लिक, मतलब ज़्यादा आपके पास क्लिक लेकर आए। वेबसाइट कन्वर्जन अभी हमारे काम करनी है तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, आपको सिर्फ लिंक क्लिक पे ही क्लिक करना है। एंड लास्ट है आपका मैक्सिमाइज बिड। अब मैक्सिमाइज बिड में क्या है कि यहाँ पर सेट अ मैक्सिमम बिड यू नेवर यू स्पेंड ओवर, मतलब ये आपका सबसे हाई बिडिंग कर देगा। मतलब आपको टॉप पे लाने के लिए आप कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या है, आप एक बिडिंग सेट कर दो, जैसे कि मान लो मैंने कर दिया 0.70। अब आपने क्या बोला, भाई तू कर दे मैक्सिमम बिड, कोई दिक्कत नहीं, बट 0.70 से ज़्यादा मत करियो। पर चले मैक्सिमम बिड में $5 जा रहा है तो आपके $5 ही वेस्ट कर देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक इसने दे दिया ऑप्शन कि यहाँ पर आप अपनी बता दो कि मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो। अगर इतने में आ पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बट तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो आप ऑटोमेटिक बिड करो या फिर टारगेट कोस्ट करो। टारगेट कॉस्ट में क्या करेगा, सेटर टारगेट कॉस्ट टू मेंटेन एवरेज कॉस्ट पर बिट यूनिट, मतलब ये आपका एवरेज मान के चलेगा। मतलब अगर आपने पूरे दिन अगर आप ऐड चलाओगे और यहाँ पर आपने 0.10 करा है, तो इसका मतलब क्या है कि पर क्लिक की वैल्यू ये 7 या 8 रुपये से ज़्यादा नहीं होने देगा पूरे दिन के अंदर। हर एक क्लिक की वैल्यू, मतलब पूरा ये कोशिश करिएगा कि पूरा एवरेज जो है वो आपका 0.10 ही आए। बट मैक्सिमम में क्या है, वो इससे ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो मैक्सिमम क्लिक जब करते हैं जब आपको एग्रेसिव मार्केटिंग करनी हो, अदरवाइज ऑटोमेटिक या फिर टारगेट कॉस्ट आप रखो, सिंपल। ठीक है। मेजरमेंट ऑप्शन एज सच इतने यूज़फुल नहीं है, ये अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से टूल्स में कुछ जाके करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये हमारे से रिलेटेड, अभी इस कैंपेन से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरे कैंपेन्स के लिए जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा, सिंपल। तो अभी जो जो ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ वही ऑप्शन आप यूज़ करना, बिकॉज अगर आप कोई दूसरे ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, कर लोगे या तो हो सकता है कि वो आपके ऑप्टिमाइजेशन में इतना हेल्प ना करे। देन नेक्स्ट, जैसे सेम यहाँ पर अगर आपको रीमार्केटिंग ऑडियंस टारगेट करनी है या फिर आपको एग्जिस्टिंग ऑडियंस कोई आपके पास मेल है, ईमेल आईडीज है, तो वो बनती है टूल से जाके। तो अभी हम रीमार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो अभी हम इसको स्किप करेंगे, सिंपल। फिर यहाँ पर आता है आपका जेंडर, मैन वुमेन क्या रखना है, एज क्या करनी है, कौन कौन सी एज के लोग आपको टारगेट करने हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से सर्च कर लो। आपकी कौन सी लोकेशन करनी है, मान लो मुझे दिल्ली करनी है, दिल्ली करा, मुंबई, आप मल्टीपल लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हो।
पिन कोड भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको लोकल एरिया में चलाना है। सिंपल। टारगेट पीपल हु फर्स्ट योर ट्विटर ऑन न्यू डिवाइस, मतलब अगर नए यूज़र को आपको अपनी ऐड दिखानी है तो आपने बोला हाँ भाई नए यूज़र को मेरी ऐड दिखा दो जो कि लास्ट 1 मंथ के अंदर जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट करा। ये ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट, किन लोगों को आपकी ऐड दिखाई जाए, तो मैंने जैसे यहाँ पर डाला यूज्ड कार, तो यहाँ पर यूज कार की जो ऑडियंस है वो मैंने टारगेट कर ली, जो कि मेरी है 2.6 मिलियन करके, जो इतनी ऑडियंस यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरी जो ऐड है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई जाए जो कि यूज कार के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। रिकमेंडेशन का मतलब है जो आप ट्वीट डालते हो, जो आप हैशटैग डालते हो, जो आप टैग करते हो, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको ऑडियंस चाहिए तो अगर वो चाहिए तो यहाँ से आप ऑन कर लोगे, अदरवाइज ऑन करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो आपने ऑन करा तो यहाँ पर दिखा दिया व्हीकल, एसयूवी, अलग अलग तरह के मतलब दिखा दिए कीवर्ड्स, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड और इंटरेस्ट एक ही चीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ को लेके, ये सब चीज़ें एक ही है, बस क्या है आपको सोचने के लिए अलग नाम इसने दे दिया है। तो अगर आपको सेलेक्ट करने तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी स्किप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो कि रीटारगेट पीपल हु शो योर एंगेज एंड विद योर पास्ट ट्वीट, कोई आपके ट्वीट के साथ एंगेज हुआ हो, तो नहीं मुझे तो सबको करना है, तो आप इसको ऑप्शन को अभी क्रॉस ही रहने दो। एक्सपेंड करना है, अगर आपको लगता है मुझे और ऑडियंस बढ़ानी है तो यहाँ पर आप और ऑडियंस को ब्रॉड कर सकते हो, मतलब आप बहुत सारी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन में हमारा कुछ काम का है, आल्सो टारगेट फॉलोअर्स और कार एंड बाइक्स पर, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स अगर उनको भी टारगेट करना है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता ही है कि करना है कि नहीं करना, तो मैं अभी नहीं करता हूँ। सिंपल। देन नेक्स्ट, बहुत इजी ऑप्शन है। देन यहाँ पर आप ट्वीट सेलेक्ट कर लोगे पहले कि किस ट्वीट को आपको प्रमोट करना है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपको प्रमोट करना है वो ट्वीट पहले से आप यहाँ पर डाल दो। अभी तो मैं कोई भी एक ट्वीट ले लेता हूँ बिकॉज मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ, बट आप थोड़ा सही से ट्वीट ले लेना। एंड यहाँ पर डिस्प्ले क्रिएटिव, यहाँ पर आप डालोगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला, आप कॉपी करके डालोगे बट मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। कार एंड बाइक, भी मेरा वर्क नहीं कर रहा यहाँ पर, सो मैं expert.com, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो यहाँ पर है जो यूआरएल है वो यहाँ पर डाल दिया है। सिंपल, ठीक है। एंड देन आप यहाँ से साइज एक आधा बैनर आप ले सकते हो, इस तरीके का बैनर आपको बनाना पड़ेगा। ये सारी डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये सारी डायमेंशन के थ्रू आप अपनी लाइब्रेरी से भी ले सकते हो, मीडिया लाइब्रेरी से पहले, बट ये पता होना चाहिए कि उस डायमेंशन के आपके पास है कि नहीं है। सो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हैं, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखूं अगर ये चला जाए तो नहीं, बिकॉज ये सारी नहीं है। एक मैं ऐसी कोई डेमो मेरे पास एक अमेजोन का है 300x250 का, मान लो ये मैंने डाल दिया, मैं एज ए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ये, एंड देन बैक जाता हूँ। यहाँ पर इसको ट्वीट कर देता हूँ एक, आपको यहाँ पर इसको ट्वीट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, तभी वहाँ पर आएगा। और यहाँ पर प्रमोटेड ओनली कर देना, जिससे कि सिर्फ आप ही को दिखाई दे, मतलब प्रमोट के लिए ही आए और किसी के लिए ना आए। तो यहाँ पर मैंने ट्वीट कर दिया। सिंपल, फिर यहाँ पर देखो ये आ गया, ठीक है। एक बार यहाँ पर ट्वीट पे जाके दोबारा कर लेना, एंड देन यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, तो मेरा एक डिस्प्ले क्रिएटिव सिलेक्ट हो गया। आप अलग अलग आप बहुत सारे मल्टीपल डाल सकते हो, बट क्या करना है आपको ये डायमेंशन लेना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक ट्वीट सिलेक्ट करना है, आपको दोनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर नीचे आना है, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने बाइंग एंड सेलिंग कार्स मेरी कैटेगरीज हैं, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी टारगेटिंग ऑडियंस करेक्ट हो जाती है। एक्सक्लूड योर ऐड फ्रॉम सर्टेन ऐप्स, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐप में नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसकी लिस्ट डाल सकते हैं, बट अभी हमें कोई नीड नहीं है तो इसलिए मैं अभी इस पर क्लिक नहीं कर रहा। और यहाँ पर सिर्फ आपको अपना डोमेन
डालना है, जो आपका होम पेज होता है सिर्फ। यहाँ पर ये डाला और उसके बाद ये देखो एड डेस्टिनेशन में वो वाला यूआरएल डालना जो कि आपका लैंडिंग पेज है। अगर मान लो मेरा लैंडिंग पेज ये है तो मैं इसको कॉपी करके ऐसे कॉपी करके यहाँ डालूंगा। मतलब आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है और जो सा लैंडिंग पेज वहाँ पर है उसका कॉपी करके आपको यहाँ पर डालना है, सिंपल। और आप मल्टीपल एड्स डाल सकते हैं एंड देन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर ये हमारी ऐड रेडी। जैसे हम लॉन्च कैंपेन में कर देंगे हमारी ऐड रेडी हो जाएगी और हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? ट्विटर से। तो ये था दोस्तों कि कैसे हम ऐड बना सकते हैं ट्विटर से वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। बहुत ही आसान था, बहुत ईजी है। सो आप फटाफट अब जाइए अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के लिए ऐड बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं आने वाले टाइम पे और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्विटर के ऊपर ऑर्गेनिक पेड वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि आपके बिजनेस को आपके फ्रीलांस वर्क को ग्रो कर देगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। टेक केयर एंड बाय बाय।